अब एक भक्त का चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको अब वृंदावन से लेकर के दक्षिण भारत चल रहा हूँ। दक्षिण भारत में जब आप मद्रास से रामेश्वरम की तरफ चलते हैं तो मदुरा नाम का एक स्थान मदुरा पड़ता है। मदुराई है वो, मदुरा अलग है, हाँ वो भी मद्रास में ही है। तो वहीं पर संवत 965 संवत विक्रमी संवत 965 में वहाँ पर एक आचार्य संप्रदाय, आचार्य का मतलब रामानुज संप्रदाय, तब तक इसलिए आचार्य कहा जाता था कि रामानुज का जन्म नहीं हुआ था, तब की बात है। रामानुज जी महाराज के पहले उसका आचार्य संप्रदाय नाम था। तो उसके एक महान आचार्य थे आचार्य संप्रदाय के, उनका नाम था श्रीनाथ मुनि, और उनके पुत्र हुए ईश्वर मुनि, और उन्हीं ईश्वर मुनि के पुत्र हुए यामुनाचार्य जी, जिनका आलवंदार स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है। सावधानी से सुनना तो आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। अब आप समझिए ये बात 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है, 1000 साल से अधिक पुरानी। अब 2077 संवत चल रहा है, विक्रमी संवत 2077 चल रहा है, और मैं सुना रहा हूँ आपको 965 संवत की बात। तो उस समय जो नाथ मुनि थे उनके पुत्र हुए ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि महाराज इतने धर्मात्मा थे कि वो अपने युवावस्था में ही, जबकि उस समय रेल नहीं थी, बसें नहीं थी, कोई साधन नहीं था, वो आए मथुरा। कहाँ से? मधुरा से मथुरा, साउथ से नॉर्थ में। और यहाँ आने के बाद मथुरा में जो पंडा लोग थे उन लोगों से कहा कि देखो हम तो पुराण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गर्ग संहिता पढ़ते हैं, उन सब में वृंदावन की महिमा लिखी हुई है, तो हमको तो वृंदावन दर्शन करना है। तो मथुरा के पंडा लोग बताए कि भाई वहाँ बहुत मुश्किल है जाना, वहाँ कोई रहता होता नहीं है, 10-20 बाबा लोग रहते हैं, वो भी जंगल के घनघोर झाड़ी में रहते हैं, वहाँ आपको कोई मिलेगा नहीं, न कोई मंदिर है, न मठ है, न आश्रम है, न धर्मशाला है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं। तो आप वहाँ जाओगे मथुरा से वृंदावन तो जंगल में जाओगे, कोई चोर डाकू मिल जाए या कोई जंगली हिंसक जंतु मिल जाए तो बड़ा संकट आ जाएगा, और फिर लौट के आने में कहीं रास्ता भटक गए तो और कहीं पहुँचोगे। लेकिन श्रद्धा इतनी बलवती थी कि नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि अपनी पत्नी सहित आए, वृंदावन आ गए, और महाराज यमुना मैया का पूजन किया, और यमुना मैया से प्रार्थना किया, माँ आप पटरानी है भगवान की, आपसे मेरी एक ही विनती है कि हम लोगों का विवाह भी बहुत थोड़े ही दिन पहले हुआ है, विवाह के बाद हमने पहली यात्रा की है, यमुना मैया ऐसी कृपा कर कि मेरे ऐसे संतान का जन्म हो मेरे घर, कि जिससे हमारा कुल खानदान तो पवित्र हो ही, सारी दुनिया को भक्ति का वितरण वो कर सके, और आपकी कृपा से ये संभव होगा। आरती किया, चरणों में पड़े, और महाराज उनको यमुना मैया ने कुछ अनुभव करा दिया और स्वप्न में दर्शन भी दिया, और उनको जो प्रसाद मिला यमुना जी पर वहीं जल के किनारे, उसको उन्होंने उठा लिया, पत्नी को खिलाया, और उसी प्रसाद का फल हुआ कि एक अलौकिक शक्ति का बालक उत्पन्न हुआ। वृंदावन में प्रसाद लेने आए थे दक्षिण भारत से, और उस बच्चे का नाम यामुनाचार्य रखा गया। क्या नाम रखा? यामुनाचार्य। क्यों? क्योंकि यमुना जी का प्रसाद, यमुना जी का प्रसाद है वो बालक। महाराज ये बालक अद्भुत था, और बहुत प्रसिद्ध जो जगत गुरु हुए साउथ में श्री रामानुजाचार्य जी, वो उनको ही अपना गुरु मानते थे। लेकिन काल का प्रभाव यह था, भगवान तो सबकी सुनते हैं ना, भगवान के लिए कोई पराया नहीं होता है।
उनका निश्चय था रामानुजाचार्य का कि मैं यमुनाचार्य से दीक्षा लूंगा, लेकिन जब वो चले उनसे मिलने के लिए तो कलयुग पहुंचा भगवान के पास कि महाराज यदि दोनों आचार्य मिल गए तो मेरी सत्ता खत्म। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले बस आप इनकी लीला पूर्ण करिए। अब वो भी तो बेटा है भगवान का, कलयुग भी तो भगवान का बेटा है। तो भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी महिमा नष्ट नहीं होने देंगे, भी तुम्हारा प्रभाव बहुत दिन तक चलना है। तो यमुनाचार्य जी महाराज को उस समय भगवान ने ले लिया था अपने धाम में, उनसे मिल नहीं पाए रामानुजाचार्य जी। लेकिन ये घटना बहुत बाद की मैंने सुनाया, क्योंकि रामानुजाचार्य का रिलेशन मुझे बताना था इसलिए। तो परिणाम ये हुआ कि रामानुजाचार्य जी यमुनाचार्य से दीक्षा नहीं ले पाए और उनके शिष्यों से लिए, किंतु रामानुजाचार्य जी को यमुनाचार्य का आशीर्वाद मिला था। ये सुना के फिर मैं चरित्र सुनाऊंगा उनका, कैसे मिला था आशीर्वाद। अब जब रामानुजाचार्य जी पहुंचे हैं, उस समय बालक थे रामानुज, उनका नाम था रामानुज, लक्ष्मण जी के अंशावतार थे। तो जब वो पहुंचे हैं तो यमुनाचार्य जी का शरीर छूट चुका था, डेथ हो चुकी थी। किंतु जब वो ध्यान से देखा उन्होंने कि मैंने तो खबर भेजा था गुरुदेव के पास कि मैं आ रहा हूं, और मेरे पहुंचते पहुंचते शरीर छूट गया। बहुत रोए रामानुज स्वामी, बहुत रोए कि मिलन आपसे मेरा हो नहीं पाया, आप चले गए भगवत धाम। तो जो शव पड़ा हुआ था शव वाली सैया पर, तो उसमें उन्होंने देखा कि एक हाथ की 3 उंगली मुड़ी हुई ऐसे। महाराज एक हाथ की बिल्कुल ठीक है उंगली, एक में 3 उंगली मुड़ी हुई, ये रामानुज स्वामी ने देखा। तो उन्होंने कहा निश्चित ही गुरुदेव मेरा इंतजार करते करते गए, और वो मुझसे 3 बात कहना चाहते थे, इसलिए 3 उंगली मुड़ी हुई है। और कहा कि गुरुदेव भले ही चले गए हैं, लेकिन उनकी जो दैवी शक्ति है यहाँ कुछ न कुछ होगी। यदि मैं उन बातों को समझ गया तो गुरुदेव की उंगली भी हमको बता देगी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव यदि मेरा अनुमान सत्य हो तो आप संकेत कर देना। मैं एक उंगली से यह समझ रहा हूं कि आप ब्रह्म सूत्र की व्याख्या मुझसे करवाना चाहते थे। यदि यह बात सत्य हो तो आप इशारा करिए। एक उंगली सीधी हो गई, 3 उंगली में से एक उंगली सीधी हो गई। प्रणाम किया रामानुज स्वामी ने और कहा कि गुरुदेव यदि विष्णु सहस्रनाम की व्याख्या करवाना आपको अभीष्ट रहा हो तो दूसरा संकेत भी दीजिए। उसी समय उनकी दूसरी उंगली, यमुनाचार्य जी की दूसरी उंगली सीधी हो गई, एक बची। तो दक्षिण भारत में जो विरक्त संत होते हैं, पहले होते थे, अब वो उस प्रकार के नहीं, गृहस्थ ज्यादा होते हैं उधर। तो उनको जो उच्च अवस्था में पहुंचते थे, ब्रह्म ज्ञान की उच्चतम अवस्था में, तो उनको आलवंदार, ये आलवार उपाधि दी जाती थी। मैंने भक्त चरितावली में 12 आलवारों का चरित्र डाला है, आप लोग सुन लेना, उसमें 12 आलवारों का चरित्र। तो उनको आलवार कहा जाता था। उन आलवारों का चरित्र का जो ग्रंथ है उसको कहा जाता है दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम उसका नाम। तो उन्होंने, रामानुज स्वामी ने कहा गुरुदेव आपकी इच्छा यदि ये रही हो कि मैं दिव्य प्रबंधम की व्याख्या करूं, जो आप कह लीजिए आपकी जो इंडियन फिलॉसफी साउथ इंडिया की है, साउथ इंडिया की जो इंडियन फिलॉसफी है वो उस दिव्य प्रबंधम में है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव यदि आपकी ये इच्छा रही हो कि मैं उसकी व्याख्या करूं तो मैं व्याख्या अवश्य करूंगा। मरने के पहले मुझे ये 3 काम करने हैं, आप मुझे संकेत दीजिए। तो तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। और इस प्रकार से देह त्याग हो जाने के बाद भी
यामुनाचार्य जी से रामानुजाचार्य को आशीर्वाद मिल गया। दीक्षा दूसरे उनके शिष्यों से लिया, लेकिन आशीर्वाद मिल गया था। उन्हीं यामुनाचार्य जी का चरित्र आज मैं सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि रामानुजाचार्य जी का चरित्र मैं यूट्यूब में डाल चुका हूं, रामानुजाचार्य जी का, लेकिन यामुनाचार्य का नहीं डाला हूं। आज वो काम करने जा रहा हूं। तो यामुनाचार्य किसके आशीर्वाद से जन्म लिए? यमुना मैया के। उनके पिताजी ईश्वर मुनि, वो आए थे, फल ले गए थे, जन्म हुआ यमुनाचार्य। दैवी बालक था, बहुत सावधानी से सुनोगे नहीं तो निकल जाएगी बात। वो बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ता था, उसके जो कुलपति थे उनका नाम था श्रीमद् भाष्याचार्य। बहुत अच्छे विद्वान थे। लेकिन देवी देवताओं की शक्ति जो होती है, आप लोग पढ़े लिखे लोग इस बात को रियलाइज करो, नहीं करोगे तो कभी तो करोगे। आज हमारी बात नहीं मानोगे, कभी अनुभव में आएगा तब मानोगे। आपने चाहे कितने पीएचडी किए हो, रिसर्च किया हो, लेकिन यदि किसी को किसी देवी देवता का आशीर्वाद मिला होगा तो अनपढ़ भी आपसे ज्यादा ज्ञानी होगा। वो उस विषय का ज्ञानी होगा जिस विषय में उसको आशीर्वाद मिला होगा। आप चकित रह जाओगे कि कहां से बोल रहा है, हम तो इतना पढ़े ही नहीं कभी। तो ऐसे ही एक वहां विद्वान थे जिनको सरस्वती सिद्ध थी। उनका नाम था विद्वज्जन कोलाहल पंडित। तो इतना नाम कौन बोले? कोलाहल पंडित, कोलाहल पंडित नाम था, कोलाहल पंडित। और वो नाम बाद में पड़ गया, उसका कारण था, महाराज अहंकार बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन जल्दी से छूटता नहीं कोई। तो सरस्वती माता सिद्ध हो गई ना, तो सरस्वती के आशीर्वाद से तो ज्ञान मिलना ही मिलना। अब उनको सरस्वती मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि तुमसे शास्त्रार्थ करने वाला निश्चित ही परास्त हो जाएगा, तुम विजेता होगे, और वो परास्त हो जाएगा। अब तो महाराज अहंकार आया। और पांड्य देश एक था, जो एक उसमें ही पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो वहाँ का जो स्टेट थी पांड्य, वहाँ का जो राजा था, वो राजा जो था वो राजगुरु पद के लिए सेलेक्ट करना चाहता था पंडितों में से। तो उसमें से उनका नाम था चोल राज। पांड्य के जो राजा थे उनका नाम था चोल राज। तो उन्होंने बहुत से पंडितों को बुलाया कि राजगुरु का पद किसको दिया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसमें से जो कोलाहल पंडित थे, सरस्वती का आशीर्वाद था, तो जीत गए, हो गए राजगुरु। लेकिन महाराज अब राजा के गुरु हो गए, अब क्या कमी थी? किंतु अहंकार नहीं छोड़ता जिंदा आसानी से। उन्होंने वो अहंकार का पोषण करने के लिए, वो दुख देता है ना, ईगो जो है ज्यादा बड़ा हो तो दुख देता रहता है, तो सारे पंडितों को परास्त करने के लिए वो शास्त्रार्थ चालू कर दिया। अब पंडित जो भागने लगे कि सरस्वती वरदान प्राप्त है तो कौन इसके सामने टिकेगा, तो लोग भाग जाते थे गांव छोड़ के कि हम तो भैया सामने नहीं जाएंगे, तो हरा देगा, नाक कटेगी हमारी, सारी पंडिताई मारी जाएगी। तो उन पंडित जी ने दूसरा एक काम और कर दिया कोलाहल ने, कि जो भाग जाएगा शास्त्रार्थ किए बिना, हार मान लेगा, उसको 50 चांदी के रुपए 50 सालाना टैक्स में देने पड़ेंगे। हर साल 50 रुपए चांदी के टैक्स देगा, इनकम टैक्स। और जो शास्त्रार्थ में हारेगा वो 100 रुपये देगा। शास्त्रार्थ में हारेगा तो 100 रुपया सालाना, और बिना शास्त्रार्थ किए हार गया, पहले ही हाथ जोड़ दिया तो 50 रुपये सालाना। और महाराज बड़ी पंडितों की तकलीफ बढ़ गई कि ये तो पंडित क्या है, तो राजा हो गया, जबरदस्ती कर वसूल करता है। और जो पंडित नहीं देता था अपने 10-5 शिष्य सेवक भेज देते थे, वसूल करके लाओ, अब घर में जाके बैठ के लेना है। तो महाराज अब सरस्वती सिद्धि वाली बात थी ना, तो पढ़ाई लिखाई काम नहीं करती थी वहां। तो ये यामुनाचार्य बालक 10 साल का बच्चा,
ये जिस विद्यालय में पढ़ता था उसके जो कुलपति का नाम था श्रीमद् भाष्याचार्य, बहुत विद्वान थे, लेकिन अब सरस्वती सिद्ध वाले के सामने तो जाना मुश्किल काम है ना। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, पंडित जी हम तो आपको पहले ही विजेता मान रहे हैं, हम पराजित हैं। तो बोले 50 रुपया, चांदी के 50 रुपये सालाना देने पड़ेंगे, तुमसे 100 नहीं लेंगे। ठीक है महाराज, ले लिया करना। अब 50 रुपये चांदी के 50,000 के लगभग हो गए ना, तो हर साल देना है। तो पंडित लोग घबराते थे, कहाँ से आ गया ये, तो कैसे हारेगा ये, कोई हराने वाला भी आएगा दुनिया में कभी कि नहीं आएगा। और महाराज यामुनाचार्य, यामुन बालक, उसी स्कूल में पढ़ते थे। अब आपकी समझने वाली बोली में बोल रहे, उसी स्कूल में पढ़ते थे वो जहाँ श्रीमद् भाष्याचार्य जी महाराज हेडमास्टर थे। अब वो संयोग की बात, एक दिन वो नहीं थे, घर से आए नहीं होंगे। और बच्चों के बीच में ये यामुन बालक भी बैठा है, और उसी समय उनका एक मुख्य शिष्य था कोलाहल पंडित का। समझ में बात आ रही होगी आप लोगों के। तो कोलाहल पंडित जी का जो मुख्य शिष्य था, जो सब टोली को लेकर टैक्स वसूलने जाता था, उसका नाम था वंजी। वह आया 10 लोगों को साथ लेकर, भाष्याचार्य से टैक्स नहीं दिया है 2 साल का, वसूल करना है ब्याज सहित। अब भाष्याचार्य जी थे नहीं, बड़े उल्टा सीधा ढंग से वो लोग बोले। तो अब यामुन बालक के तो गुरु जी थे ना भाष्याचार्य, शिक्षा गुरु। तो यामुन बालक को बड़ा खराब लगा कि हमारे गुरु जी के लिए ऐसा ये लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा। बोले काहे का 50 रुपये चाहिए तुम्हें? 50 रुपया किस बात का चाहिए बोलो? बोले वो सरस्वती सिद्ध बाबा, वो पंडित जी कोलाहल से हार गए थे और सुन रखा था पहले से यामुन ने कहा झूठ बोलता है, हारे नहीं थे, वो शास्त्रार्थ किए नहीं थे। अरे तो हारे नहीं थे तो हार मान तो लिए थे। यामुन ने कहा कि हार मान नहीं लिए थे, कुत्ता भौंके, कुत्ता काटने को दौड़े तो रोटी का टुकड़ा फेंक दिया जाता है उसके सामने कि काटने से बच जाएं। तो ऐसे कोलाहल काटने के लिए दौड़ रहा था तो रोटी का टुकड़ा डाल दिया है उन्होंने। बड़ा कड़क बोला यामुन ने। तो वो वंजे और उसके साथी लोग बड़े नाराज हुए, बोले बहुत तुम लोग बोलोगे तो मैं तुम्हारे पंडित जी को परास्त कर दूंगा शास्त्रार्थ में। यामुन बालक 10 साल का बोला मैं परास्त कर दूंगा तुम्हारे कोलाहल पंडित को। और वो लोग लौट के गए, चोल राजा के दरबार के पंडित थे वो। राजा चोल ने भी सुना कि बालक यामुन भाष्याचार्य के स्कूल का वो कोलाहल पंडित को परास्त करने की बात करता है। तो कोलाहल पंडित जी ने कहा कि भाई चलो बच्चा है, हंसी कर दिया। राजा साहब ने कहा नहीं, ऐसे हंसी नहीं मानी जाएगी, उससे पूछो शास्त्रार्थ करने के लिए है उसके अंदर हिम्मत है तो आ जाए वो। तो यामुन के पास ये खबर आई राजा के यहाँ से कि क्या बच्चे तुम शास्त्रार्थ करना चाहते हो? बोले हाँ करेंगे। तो ठीक है। अब वो चले गए, पुलिस के अफसर लोग आए कि ठीक है हम आपको लेने के लिए आए, चले। उन्होंने कहा हम कोई चोर हैं कि तुम पुलिस वाले लाए हो यहाँ? तुम चोर थोड़े हैं, महामंत्री जी आए पालकी लेकर तब चलेंगे। अरे तुमको हमारी इज्जत नहीं तो अपने गुरु की इज्जत तो मानो। तुम्हारा गुरु जो कोलाहल है उससे शास्त्रार्थ करने वाला जो जाएगा तो उसके बराबर के टक्कर का तो होगा। तो मैं पालकी में बैठ के चलूंगा। और महाराज अब आए महामंत्री जी, अब पालकी में बैठ के बालक यामुन छोटा सा 10 साल का बच्चा, उन्होंने कोलाहल पंडित को देखा कि बड़े ऊंचे आसन में बैठा है, राजा के बराबर आसन। तो बच्चा छोटा सा दरबार में प्रवेश किया तो उसने कहा राजन तुम्हारे गुरु से शास्त्रार्थ करने में आया हूं, उनके बराबर की गद्दी लगवाओ मेरी। बराबर की गद्दी लगवाई गई। बच्चों ने उठा के बैठा दिया, बच्चे को उठा करके ऊपर बैठा दिया। और महाराज अब ये थोड़ा सा आपको आड़ करेगा देखने में, जो सभ्यता की बात होती है ना, अनजान के लिए नहीं जानकार के लिए।
वो ये होती है कि जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे बैठा जाए। और जो व्यक्ति एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ा के यूं बैठता है, आप देख पाए होंगे कुछ यूं बैठता है, यूं एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाया, इसका मतलब है कि वो असभ्य आदमी है, वो अशिष्ट है, वो सामने वाले की इंसल्ट करना चाहता है। महाराज वो यामुनाचार्य ऐसे बैठ गए, वो बालक यामुन ऐसे बैठ गए, कोलाहल ने आंख तरेरा, अच्छा छोटा सा बच्चा और मेरे सामने ऐसे बैठ के बैठ रहा है। तो कोलाहल ने कहा, कोलाहल कौन थे? राजगुरु। एक बात और बता दूं थोड़ा सा, जब वो पाठशाला से यामुन चले थे ना, तब तक भाष्याचार्य जी आ गए। अरे कहा, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? गुरुदेव मैं आपका अपमान नहीं सहन कर सकता हूं। कोलाहल पंडित के शिष्य लोग आपको बड़ा उल्टा सीधा बोल के गए हैं, मैं शास्त्रार्थ करने जा रहा हूं। गुरु की महिमा वाली बात आ गई ना, इसलिए थोड़ा साइलेंट हो जाना पड़ा मुझे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आपका अपमान नहीं सह सकता हूं, इसलिए मुझे जाना है, शास्त्रार्थ करूंगा और कोलाहल को परास्त करूंगा। भाष्याचार्य जी ने कहा, बेटा तुम जिसको परास्त करने जा रहे हो वो सरस्वती सिद्ध है। तो बालक यामुन ने कहा, अच्छा गुरुदेव ये सरस्वती सिद्ध कोई कैसे होता है? बोले मंत्र सरस्वती का जपते जपते सिद्ध होता है। तो यामुन ने पूछा कि गुरुदेव वो मंत्र कहाँ से मिलता है? बोले वो मंत्र गुरु जी देते हैं। तो गुरु जी ने मंत्र दिया और उस मंत्र से सरस्वती सिद्ध हुई। तो सरस्वती बड़ी हुई कि गुरु जी बड़े हुए, ये बता दो। मंत्र तो गुरु जी ने दिया था, इसलिए गुरु जी बड़े हुए। तो बालक यामुन ने कहा, गुरुदेव कोलाहल को सरस्वती सिद्ध हैं और मुझको तो आप सिद्ध हैं, मेरे गुरु जी से। इसलिए सरस्वती सिद्ध को आज गुरु सिद्ध हराएगा। आप आशीर्वाद दो, मेरे सिर पर हाथ रख दो कृपालु। पहुंच गए दरबार में, सिंहासन पर बैठा दिए गए बच्चों की सहायता से। और जब वो पैर पर पैर उठा के बैठे हैं तो कोलाहल पंडित ने दांत पीस करके कहा, अच्छा अच्छा मातृ दुग्ध पीतम, मातृ दुग्ध पीतम, अर्थात माँ का दूध पीना अभी छूटा होगा, माँ का दूध पी के आए होगे, इतने छोटे से हो और ऐसे बैठ रहे हो पैर पर पैर चढ़ा के जैसे तुम न जाने कितने बड़े हो। समझ गए आप लोग ने? आप देखो यामुनाचार्य का जवाब, उस बालक यामुन का जवाब सरस्वती सिद्ध पंडित को दिया जा रहा है। और सरस्वती सिद्ध पंडित बोला है, मातृ दुग्ध पीतम, माँ का दूध पी के आए हो? तो यामुन बालक ने कहा, पंडित जी मातृ दुग्धम श्वेतो भवति न तु पीतम, माता का दूध सफेद होता है, पीला नहीं होता है। माँ का दूध कभी पिए नहीं हो क्या तुम? पीतम, पीतम शब्द का दो अर्थ हुआ, पीतम मतलब पी के आया और दूसरा अर्थ पीला। तो पंडित जी, कोलाहल पंडित ने कहा था मातृ दुग्ध पीतम, माँ का दूध पी के आए हो? तो यामुन ने कहा कि मातृ दुग्धम श्वेतो भवति न तु पीतम, माता का दूध सफेद होता है, कैसे पंडित हो पीला बता रहे हो? अब उसका सिर झुक गया। अच्छा महाराज, अब राजा और रानी, चोल नरेश और चोल की पत्नी, और दोनों जहां बैठी वो आपस में एक दूसरे को घूरने लगे। अब रानी कह रही, आज ये हराएगा तुम्हारे पंडित जी को, आज ये बालक हराएगा आपके पंडित जी को। राजा ने कहा, ऐसे न जाने कितने आए हैं, कोई नहीं हरा पाता इनको। अब रानी और राजा साहब में आपस में बात हो रही है। रानी ने कहा, आज ये बालक हराएगा, ये न हरा पाया तो मैं दासी बन जाऊंगी तुम्हारे परिवार की।
राजा ने कहा यदि बालक हरा दिया मेरे राजगुरु को तो मैं आधा राज्य दे दूंगा उसको। अब इन दोनों की बात सुन लिया यामुन ने। अब इसके बाद फिर कोलाहल पंडित जी बोले। अब महाराज कोलाहल पंडित जी बोले कि चलो शास्त्रार्थ करो। यामुन ने कहा कि आप करो महाराज। बोले नहीं नहीं, आप छोटे बच्चे हो, आप करो। आप बोलोगे, आप जो बोलोगे। अब वो ठंडे पड़ गए। अब मात्र दुग्ध पीतम हो सोए तो बहुत वाली बात में हार गए ना। तो वो कोलाहल पंडित जी ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा कि यामुन तुम जो बोलोगे उसका मैं खंडन कर दूंगा। बस यही तो चाहते हो, खंडन मैं कर दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, तुम हार जाओगे। बोले 3 वाक्य, ज्यादा नहीं। यामुन ने कहा 3 वाक्य मैं बोलूंगा, तीनों का खंडन कर दो, मैं हार जाऊंगा। और ये खंडन नहीं कर पाए तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। कोलाहल ने कहा हाँ तुम बोलो वाक्य। बोले 3 वाक्य। एक तो वाक्य ये है, कोलाहल पंडित जी मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं। यामुन जी बोल रहे हैं कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं कि आपकी माता पुत्रवती है अर्थात वंध्या नहीं है। इस वाक्य का खंडन कर दो। समझ में आ गई बात ना। यामुन ने कहा कोलाहल पंडित जी से कि आपकी माता पुत्रवती है। अब पुत्रवती नहीं होती तो कहां से पंडित जी आते? कोलाहल पंडित जी कहां से आते? पुत्रवती मां नहीं होती। आपकी माता पुत्रवती है अर्थात वंध्या नहीं है। मैं ये कहता हूं आप सिद्ध कर दो कि वंध्या है और पुत्रहीना है। करो सिद्ध। अब तो कोलाहल पंडित जी की हालत खराब कि मैं तो जिंदा बैठा हूं सामने, मैं कैसे कह दूं कि मैं मर गया हूं? अब मेरी मां ने मुझे जन्म नहीं दिया। बहुत झुंझलाया, परेशान हुआ। बोला मैं अभी नहीं उत्तर दे पाऊंगा इसका, मुझे कोई उत्तर नहीं आ रहा। चलो तुम दूसरा वाक्य बोलो, दूसरा वाक्य बोलो। अब यामुन ने कहा दूसरा वाक्य मेरा ये है कि जिस राजा के राजगुरु आप हैं, ये चोल राज, पांड्य देश का चोल राज, ये धर्मात्मा राजा है। मैं कह रहा हूं आप इसका खंडन कर दो। इसका मतलब ये कोलाहल को कहना पड़ेगा कि राजा साहब बड़े अधर्मी हैं। राजा साहब बड़े अधर्मी हैं। यदि वो सिद्ध कर दे कोलाहल तो सोच रहा है पहले तो हम निकाल दिए जाएंगे, पहले तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और बात भी नहीं सिद्ध कर पाऊंगा। अब कोलाहल घबरा गया कि दूसरा वाक्य में भी मैं फेल हुआ। मैं कैसे कह दूं कि राजा धर्मात्मा नहीं है? राजा धर्मात्मा ये यामुन कह रहे हैं, मैं खंडन नहीं कर पाऊंगा। पसीना निकलने लगा, घबरा गया, सिर नीचे झुक गया, हाथ जोड़ के बोला महाराज यामुन जी, मैं आपको प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा हूं। मैं हार तो गया हूं आपसे, क्योंकि 3 वाक्य में से 2 वाक्य का खंडन मैं नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है कि तीसरा वाक्य भी बोल दीजिए, जिससे आपके विषय में मैं समझ सकूं कुछ। तो उन्होंने कहा कि तीसरा वाक्य मेरा यह है पंडित कि जो रानी साहिबा है, चोलराज की धर्मपत्नी महारानी, वो महारानी उत्तम पतिव्रता हैं, इसका खंडन कर दो। और यदि इसका वो उल्टा बोल देता पंडित तो जेल में जाता या फांसी ही होती। महाराज चोल नरेश के राजा जो राजगुरु थे ये घबरा गए और महाराज उतर करके सिंहासन से दंडवत किया। बोले आप बालक नहीं हो सकते, आप कोई महान अवतारी पुरुष हैं। राजा ने भी कहा कि महाराज हमारे गुरु की हार हो गई, हमारे राजगुरु की हार हो गई, आपकी विजय हो गई है। हम ये स्वीकार करते हैं और राजगुरु भी स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, किंतु एक प्रार्थना है। राजा साहब बोल रहे हैं, एक मेरी प्रार्थना है,
गुरुजी तो मेरे हार गए हैं, आपकी विजय हो गई, इसमें संदेह नहीं, लेकिन एक प्रार्थना है कि ये तीनों वाक्य का खंडन हो नहीं सकता महाराज, इसलिए खंडन नहीं हुआ। यदि आप इनका खंडन कर दें इन वाक्यों का, तो मैं मान लूंगा कि आपकी बात में दम है। चोल राजा बड़ा बुद्धिमान, राजा भी तो कोई मामूली थोड़े, बहुत बुद्धिमान होते। पंडित जी तो हार मान लिए थे राजगुरु, लेकिन राजा तो बहुत बुद्धिमान। राजा ने कहा आप अपने वाक्यों का खंडन कर दीजिए तो हम मान लेंगे। अब यामुनाचार्य ने सोचा राजा मुझको फंसाना चाहता है। पंडित जी तो, राजगुरु तो नहीं फंसा पाए, राजा मुझको फंसाना चाहता है। बोले सुनो, मैं खंडन करता हूं। मैंने पहला वाक्य क्या कहा था पंडित जी से कि आपकी मां पुत्रवती है, अर्थात वंध्या नहीं है, खंडन करो। खंडन नहीं हुआ, और आप भी समझ रहे हैं खंडन नहीं होगा। अब मैं खंडन कर रहा हूं, सुनो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती कौन है? रामायण रामचरितमानस में पुत्रवती जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण से कहा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। अब तुम्हारी मां का जो बेटा अर्थात तुम, कोलाहल जी, आपकी मां का जो बेटा अर्थात तुम जो हो, ये कौन सी भक्ति कर रहे हो कि सब पंडितों से टैक्स वसूलते फिर रहे हो? जो हारा नहीं उसको भी 50 चांदी के रुपए सालाना लेना है, और हार गया तो 100 रुपए लेना है, और जो नहीं देगा तो जेल में डालना है। सब ब्राह्मण समाज को, सारे विद्वानों को, साधुओं को, सबको तुम जेल में ठूस रहे हो, सता रहे हो। ये भक्ति है कि भागवत अपराध कर रहे हो? इसलिए तुम्हारा पुत्र होना पुत्र न होने के बराबर है। तो पुत्र होने के न होने के बराबर है, इसलिए तुम्हारी माता वंध्या ही रह गई, ऐसे पुत्र को जन्म दिया। वाक्य का खंडन हो गया। दूसरा वाक्य क्या था? राजा धर्मात्मा है, खंडन करो। कोलाहल ने हाथ जोड़ लिया था कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यामुनाचार्य जी ने कहा है, बालक यामुन ने, यामुनाचार्य बाद में बनते हैं बालक यामुन, उन्होंने कहा राजा चोल नरेश और कोलाहल पंडित जी महाराज, मैंने जो दूसरा वाक्य कहा था कि राजा धर्मात्मा है, खंडन नहीं आप लोग कर पाए, राजा साहब भी नहीं कर पाए, तो मैं अब खंडन कर रहा हूं। सुनो, जो राजा अपने गुरु के अनुसार अपने जीवन को पवित्र से पवित्रतर और पवित्रतम बनाते हुए, धर्म और न्याय के अनुसार शासन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, यत प्रवृत्तिर्भूतानाम, जैसे 18वें अध्याय गीता में भगवान ने कहा, जो राजा धर्म का कार्य करते हुए, धर्मनीति के अनुसार शासन का कार्य करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वो धर्मात्मा होता है। और तुम अन्यायी राजगुरु के समर्थन में अन्याय पर अन्याय करते हुए गरीब लोगों को सताते रहते हो, और वो भी सताते हैं गुरुजी तुम्हारे, और तुम भी सताते हो, तो इसलिए तुम भी धर्मात्मा नहीं हो। सामने कहा बच्चे ने, 10 वर्ष का बच्चा, तमाम फौज जिनके पास है, बड़ा शासन है, ऐसे सत्ताधारी पांड्यराज चोलराज को मुंह पर सामने कह दिया, इसलिए तुम धर्मात्मा नहीं हो। क्योंकि बालक निर्भीक था, सत्य पर था। दोनों वाक्य का खंडन हो गया। तीसरा वाक्य, रानी उत्तम पतिव्रता है, इसका खंडन। और पंडित जी तो हाथ जोड़ लिए थे, राजा ने कह दिया हो ही नहीं सकता खंडन। यामुन ने कहा जिस समय मैं बैठा था यहाँ पैर पर पैर रख करके, वो पंडित जी नाराज हो रहे थे,
और मातृ दुग्ध पीतम श्वेतो भवति न तु पीतम वाली बात जब मैंने कहा था तो पंडित जी का चेहरा उदास होकर झुक गया था कि उनका वाक्य मैंने काट दिया, बोलते ही पहला वाक्य काट दिया मैंने। तो रानी साहिबा ने कहा था कि आज ये बालक जीतेगा और तुम्हारे पंडित जी की हार हो जाएगी। तो रानी की बात को सुन करके राजा नाराज हो गए, बोले ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे न जाने कितने पंडित आए हैं और महाराज हमारे राजगुरु साहब हमेशा जीतते हैं, ये नहीं जीत सकता है ये। रानी ने कहा नहीं, ये जीतेगा, निश्चित ही जीतेगा, मैं आपकी बात को दिखलाना चाहती हूं कि गलत होगी। तो महाराज अब आप लोग माता लोग नाराज मत होना, पुराने जमाने की बात मैं बता रहा हूं। पुराने जमाने की बात यही है कि मनु शतरूपा की तपस्या आप लोग रामायण में पढ़ो। जो बरनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। भगवान राम जी कह रहे हैं शतरूपा माता आप वरदान मांगो। शतरूपा ने कहा जो बरनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो हमारे पतिदेव ने वरदान मांगा है हमें तो वही स्वीकार है, हमें वही बहुत प्रिय है। मतलब अपनी कोई ओपिनियन ही नहीं, ये समर्पण है, ये समर्पण है, अपनी कोई ओपिनियन नहीं। मैंने उसमें डिजॉल्व कर दिया अपनी ओपिनियन को, जो हमारे पतिदेव की ओपिनियन है। मैंने पहले क्षमा मांग लिया आप लोगों से कि मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। तो उस समय की बात यही थी कि जो पतिदेव ने मांगा है प्रभु, मैं तो उसी में अपनी इच्छा मिला चुके हूं। यह उत्तम पतिव्रता की परिभाषा है। यहां चोलराज कह रहे हैं कि हमारे पंडित जी की जीत हो गई। रानी हट पर अड़ गई, नहीं तुम्हारे पंडित जी हार जाएंगे, आज तुम्हारे पंडित जी आज हार जाएंगे, ये बच्चा जीतेगा, देख लेना तुम। अब दोनों की लड़ाई सुनने में आ गई थी यामुन जी। यामुन जी ने कहा राजा साहब आपकी पत्नी आपकी बात पर राजी न होकर विरोध में खड़ी है, इसलिए उत्तम पतिव्रता ये नहीं है। महाराज फिर तो चोल नरेश ने उतर करके सिंहासन से दंडवत किया और कोलाहल पंडित जी राजगुरु ने भी दंडवत किया और दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा और ले जाकर के ऊंचे आसन पर बैठा कर कहा कि महाराज आज से राजगुरु आप हैं। और जो राजगुरु था वो भी चरणों में पड़ा और बोला कि मुझे शिष्य बना लीजिए आप, मैं आपका शिष्य हूं आज से। और दोनों की बातें क्या हुई थी राजा और रानी की? हाँ, यदि ये बालक हार गया तो मैं दासी बन जाऊंगी। उन्होंने कहा था बालक यदि जीत गया तो आधा राज्य दे दूंगा। महाराज चोल नरेश ने आधा राज्य दे दिया, यामुन बालक को आधा राज्य दे दिया, उस बालक को राजा बनाया गया, 10 वर्ष के बालक को। और इतनी प्रतिभा अद्भुत थी कि महाराज सारे मंत्री हैरान कि इतना विवेकी इतना ज्ञानी तो कोई राजा हुआ ही नहीं जैसा ये बच्चा है। और 35 वर्ष की अवस्था तक शासन किया था उन्होंने, यमुनाचार्य जी ने। ये यमुनाचार्य जी ने 35 वर्ष तक शासन किया है। उनके पिताजी का नाम ईश्वर मुनि था, मैं बात को सुनाया। तो ईश्वर मुनि जो थे जब 10 वर्ष से छोटे थे यमुनाचार्य, तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके बाबा साहब थे, बाबा जो कौन थे? नाथ मुनि। अभी हमने बताया था ना आप लोगों को, श्रीनाथ मुनि जो 965 संवत में पैदा हुए और यमुनाचार्य का जन्म हुआ 1010 संवत में विक्रमी में। तो जब ये बाबा बहुत बूढ़े हो गए, जब 35 वर्ष के हुए, अब आप ये डिफरेंस कर लो कितना है, 45 हुआ, 45 में अब आप 35 और जोड़ दो, 80 हो गए। तो 80 वर्ष की एज थी उस समय श्रीनाथ मुनि की। तो उन्होंने सोचा मैं बहुत अब बूढ़ा हो गया हूँ, 80 वर्ष का हो गया हूँ, और मेरा नाती इतना बड़ा ज्ञानी और राजा बना बैठा है,
ऐसा न हो कि मेरे जाने के बाद, इसका पिता तो भाई नहीं जिंदा, पिता नहीं है, और मेरे शरीर छूटने के बाद कहीं राजमोह में न फंस जाए, इसलिए उन्होंने अपने एक शिष्य राम मिश्र थे, उनको भेजा कि तुम जाओ और यामुनाचार्य के मन में वैराग्य उत्पन्न करो, जिससे अपने जीवन का लक्ष्य पकड़ ले, भूल गया है। तब राम मिश्र नाम के जो इनके नाथ मुनि के शिष्य थे वो आए और उन्होंने राजा, तो यमुनाचार्य जी राजा थे, तो उनसे कहा महाराज आपके पितामह ने बहुत ज़्यादा धन संपत्ति एक जगह गाड़ रखी है, अब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए वो आए नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं आपको संपत्ति दिखा दूँ, तो आप चलिए, हम वो संपत्ति आपको दिखाएंगे। तो वो ले करके यमुनाचार्य को, जो बाबा का भेजा हुआ राम मिश्र जी आए थे, वो लेके गए जंगल में, और जब जंगल में ले गए तो कुछ मंत्र प्रेरित शक्ति दिया था उन्होंने, नाथ मुनि ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, मेरी बात सुनो। 5 मिनट में वैराग्य हो गया उनको। बाबा ने जो शिक्षा दी थी नाथ मुनि ने, वो 5 मिनट राम मिश्र जी ने सुनाया है। यमुनाचार्य जैसे राजा और महान विद्वान ज्ञानी को, और 5 मिनट में वैराग्य हो गया। बोले यही असली संपत्ति है जो मैं आपको देने के लिए आया था। मैं सोने चांदी की संपत्ति देने नहीं आया था आपको, ये ज्ञान की संपत्ति देने आया था, वो आपको मिल गई है। उन्होंने जा करके, जो उस समय चोल नरेश का आधा राज्य उनके पास था, आधा चोल नरेश के पास था, तो आधा राज्य चोल नरेश को वापस कर दिया और कह दिया कि मैं एक तपस्वी बनने के लिए जा रहा हूँ। 35 वर्ष की एज में यमुनाचार्य जी जंगल में जाकर मुनि के रूप में तपस्वी बन गए, और राज्य जो उन्होंने भोगा था 35 वर्ष की एज तक, उसको वापस कर दिया शांतिपूर्वक प्रेम से। ऐसे महान थे संत यमुनाचार्य जी, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।